सावन का महीना है और ऐसे में दिल्ली में भी अब कावड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। आपको सड़कों पर भोले के भक्त नजर आएंगे। दिल्ली में इस बार कावड़ यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई है। इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं उनके रहने और खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम किया गया है। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। भोले के भक्तों का अब दिल्ली में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसमें हमारी मौजूदगी जो है शाहदरा पे है। सावन का महीना है और भोले के भक्तों की जो है यहाँ पर आपको धूम देखने को मिल रही होगी। लगातार कावड़िया जो है वो निकले जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से ये कैंप लगाए गए हैं, उनके लिए इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं, जहाँ पर उनके रहने और खाने पीने सभी तरह की व्यवस्था जो है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से की गई है। दिल्ली का ये मेन बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश से आता है और यहाँ अगर कहें तो कावड़ियों के लिए खास व्यवस्था कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग आते हैं, ठहरते हैं, उसके बाद में अपनी कावड़ लेकर चले जाते हैं। काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं जो कावड़ लेकर तमाम दूर तक जाते हैं। क्या नाम है भैया? जयपाल सिंह। कहाँ से आए हैं? राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान अलवर से। और कहाँ जाएंगे जल चढ़ाने? माल खेड़क पास में गांव चौमू। कब से चले हुए हैं? 11 तारीख से। 11 तारीख से। हाँ। और कब तक पहुँचेंगे वहाँ? 23 तारीख। 23 तारीख को। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ की? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। किसी तरह कोई तकलीफ रहने खाने पीने की नहीं, व्यवस्था? कोई तकलीफ नहीं है अभी तक। कोई तकलीफ नहीं है, सारा कुछ बढ़िया है। सारा कुछ। गर्मी जिस तरह से है उस तरह से व्यवस्थाएं की गई। जिस तरह से कहा गया था दिल्ली सरकार की तरफ की लाइट फ्री देंगे, तो हाँ, मतलब सेवर में सब चीज की सुविधा हो रही है। और भी लोगों से बातचीत कर ले। क्या नाम है? यशवंत सिंह। कहाँ से आए हैं? अलवर से। कहाँ पर जाएंगे जल चढ़ाने? चोमू गांव। कब से चले हुए हैं? हम 11 तारीख को ना 10 तारीख और कब तक पहुँच जाएंगे? 22 तारीख को शाम को। 22 तारीख को। व्यवस्थाएं कैसी की गई है यहाँ पर? व्यवस्था तो है पर थोड़ी कमी है, बीच में पुलिस वाला ही नहीं है कोई परली बाजू तो। और यहाँ रहने खाने की जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ वो तो बढ़िया है, सब बढ़िया। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। गर्मी जिस तरह से उस तरह से पंखे की व्यवस्थाएं वगैरह की ना सबकी है गर्मी है। एक भोलेनाथ का जयकारा तो हो ही जाए। जैसे बोल शंकर भगवान की जय, बोल बड़े सरदार की जय। कहाँ से आए भैया? हम राजस्थान से हैं, कोटपुतली तहसील। सब लोग राजस्थान। कोई राजस्थान से, कोई अलवर से। कहाँ जाएंगे जल चढ़ाने? कोटपुतली सरुंड गांव है हमारा। कब तक पहुँचेंगे? 21 तारीख को। सब लोग 21 तारीख को? नहीं, 23 को भी पहुंचेंगे। 23 को? हाँ जी, 23 को। चले हुए हैं घर से? हम चले थे 6 तारीख को। 6 तारीख को। और पैदल ही? नहीं, बस से आए, फिर उसके बाद वहाँ से पैदल चले। वहाँ से पैदल चले। हाँ जी। नहीं यहाँ व्यवस्थाएं किस तरह से की? हाँ जी, व्यवस्थाएं किस तरह से की? बढ़िया व्यवस्था है। रहने वहने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। गर्मी है उसको देखो। गर्मी तो है, थोड़ा मौसम थोड़ा धूप का है। खाने की व्यवस्था कैसी? खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, सब कुछ सही है। बढ़िया बढ़िया। लेकिन प्रशासन सही नहीं है मैडम यहाँ का। प्रशासन है ना, गाड़ियों को रोक ही नहीं रहा है। कावड़ निकल रही है ना, तो उनको मतलब गाड़ी को नहीं रोक रहे, कावड़ियों को रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भोले के भक्तों की श्रद्धा, उनकी आस्था, उनकी भक्ति जो है ये सावन महीने को और पवित्र बनाती है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ जो है कावड़ियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, कैंप लगाए गए हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ पर जो गर्मी को देखते हुए पंखों की व्यवस्था की गई है। इस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि फ्री जो है बिजली देंगे, उसका भी इंतजाम किया गया है। वहीं रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि कावड़ियों के लिए पहली बार दिल्ली में भव्य स्वागत किया जाएगा, उनके लिए बिजली व्यवस्था की जाएगी, खाना सामान जो है फ्री दिया जाएगा और रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। उसको लेकर पूरी तरह से जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कह रहे हैं भैया? दिल्ली की पुलिस बेकार है, क्यों बेकार है? कति भी व्यवस्था ना है। यूपी में 1 नंबर की व्यवस्था। यूपी में? अच्छा, यूपी वाले लग रहे हैं मुझे। हाँ, नहीं हरियाणा, इसलिए फैन हो यूपी के? हरियाणा का हम तो। कहाँ से आए हैं? हम बिलासपुर से। कहाँ जाएंगे? बिलासपुर ही जाएंगे। रहने खाने की व्यवस्था कैसी है? यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्था सही है, बस पुलिस पिछली साल से इस बार ज्यादा अंतर है या पिछली साल भी नहीं, बराबर ये सही है। बराबर ही है? कुछ खास ज्यादा नहीं अलग? नहीं, सही है, बराबर ही बाकी है। कोई तकलीफ? ना वैसी ना, बस जो रोड है ना, रोड से तकलीफ है। क्यों यहाँ रहने खाने का सब नहीं, वैसे सही है सारा। गर्मी को देखते हुए पंखे भी लगाए गए, हाँ, सब कूलर पंखे सब चीज है। कुछ लगाए गए। सब कुछ ठीक है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ सुविधा क्यों नहीं कर रहे? साधन आ रहे हैं, कावड़िया इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे हैं, बस इनके लिए कौन सुविधा करेगा? व्यवस्था नहीं है इधर। दिल्ली पुलिस ऐसे ही करती है क्या हर बार? बस पुलिस प्रशासन से बहुत हाँ, बस उसी से, ये देखो ना, और किसी जाम लगा रखा है, से, भोले और कावड़िया किसी से आ रहे हैं, नाराज ये ना क्या हो रहा है, है? बस इसी से नाराज है।
उसका समाधान कौन करेगा? अच्छा, यूपी पुलिस ज्यादा बेस्ट है। यूपी तो है बेस्ट, बाबा योगी का राज है। देखिए, जिस तरह से कावड़िया बाबा के भक्त हैं, उस तरह यूपी के बाबा के भी भक्त हैं। उनका कहना है कि यूपी को देखते हुए दिल्ली में इतनी प्रशासन की व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कावड़ कैंपों की हम विजिट कराएं यहाँ, तो आप देख सकते हैं इनके लिए पूरी तरह से सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। पंखे लगाए गए हैं, कूलर भी लगाए गए हैं, खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरह से रेखा सरकार की तरफ से कहा गया था कि यहाँ वॉशरूम्स बनाए जाएंगे, उनके लिए पंखे, कूलर, सभी तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं जो चौक चौबंद हैं। सभी भोले के भक्तों का ये भी कहना है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में खामियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। अब सावन का महीना है, भोले के भक्त आपको जगह जगह सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि सावन के महीने में ही लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर जाते हैं, अपनी मुरादें लेकर, अपनी मनोकामना लेकर, और भोले को जल चढ़ाते हैं। और हम आपको ऐसे ही और कवरेज दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्यवारा टीवी।